दोस्तों, खुदा का मजाक उड़ाना या खुदा को बुरे नामों से पुकारना ये हॉलीवुड की एक पुरानी आदत है। इसी तरह हॉलीवुड के एक इवेंट में खुदा का मजाक उड़ाया गया और इसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि 48 घंटों के अंदर ही हॉलीवुड आग की लपेट में आ चुका था। हजारों लोगों के घर जलकर खंडर बन चुके हैं, सड़कें और सरकारी इमारतें आग की लपेट में हैं और लाखों की तादाद में लोग मुतासिर हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के घर भी जले हैं जो कि गजा में होने वाली बमबारी की भरपूर हिमायत कर रहे थे। गजा को जहन्नुम में बदलने की धमकी देने वाले शख्स ने भी देखा कि इसके अपने मुल्क का अमीर तरीन शहर सिर्फ चंद ही घंटों में जहन्नुम में बदल चुका है। एक बात तो कंफर्म है कि अगर इस शहर में बारिश बरस जाए तो ये सारी सूरत हाल बदल सकती है, लेकिन बारिश बरसाने वाली जात भी उसी अल्लाह की है जिसका हॉलीवुड मजाक उड़ाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में ये आग कैसे लगी और क्या ये आग सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है या फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बासानी पहुंचती रहे। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये आग कैसे लगी। आप अपनी स्क्रीन पर मैप में देख सकते हैं कि अमेरिका की मगरबी हिस्से में कैलिफोर्निया की रियासत वाक़ है। इसी रियासत में अगर आप सदर्न साइड पर देखें तो यहाँ पर लॉस एंजलिस का शहर है और लॉस एंजलिस के नॉर्थ में कुछ जंगलात भी हैं। ये जो लॉस एंजलिस है ये कोई मामूली शहर नहीं है, बल्कि दुनिया का अमीर तरीन शहर है और यहाँ पर हॉलीवुड भी वाक़ है और दुनिया के बड़े बड़े अदाकार भी इसी शहर में रहते हैं। इस वक्त लॉस एंजलिस में मुख्तलिफ मकामात पर आग लगी हुई है, लेकिन सबसे पहले 3 अहम मकामात पर आग लगी जो कि दूसरी जगहों पर भी फैली। अब ये आग क्यों लगी और किसने लगाई इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अमेरिका में जंगलात में लगने वाली आग के पीछे 95% इंसानों का हाथ होता है। ये फिर कोई जानबूझकर भी आग लगा सकता है या फिर ये आग किसी एक्सीडेंट की वजह से भी लग सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगने वाली आग के पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। पहला है सेंटा एना विंड्स और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, कैलिफोर्निया के करीब आप इस जगह को देख सकते हैं। इसको कहते हैं ग्रेट बेसिन। अब ये ग्रेट बेसिन चट्टानी पहाड़ों के बीच एक जगह है और इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ये जो लॉस एंजलिस का एरिया है यहाँ का प्रेशर कम होता है। अब आपने जियोग्राफी में ये चीज पढ़ी होगी कि जब हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हवा तेजी से हाई प्रेशर से बढ़ते हुए लो प्रेशर की तरफ जाती है, लेकिन जब पहाड़ी इलाके से ये हवा नीचे आती है तो ये कंप्रेस होती है और हीट अप हो जाती है और इसके अंदर जो नमी होती है वो बिल्कुल 10 या 20% तक रह जाती है, जो कि इंतहाई कम नमी है। अब इसी खुश्क हवा को हम सेंटा एना विंड्स कहते हैं और जब हवा में नमी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि जंगलात भी खुश्क होंगे और फिर एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग में बदल सकती है। अब जो दूसरी वजह है वो है क्लाइमेट चेंज। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है और हम सबको पता है कि एहतियात के अलावा इसका कोई दूसरा हल नहीं है। बहरहाल ये आग अभी भी बेकाबू है और इसे काबू में करने के लिए मजीद चंद हफ्ते लग सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या ये अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है। अगर देखा जाए तो अमेरिका जो कि दूसरे ममालिक का दाना पानी बंद करने की धमकियां देता है, जिसके हुक्मरान गजा को जहन्नुम में बदलने की बातें करते हैं, जिनके बाअसर अदाकार शैतान की इबादत को प्रमोट करते हैं, आज इन्हें बचाने के लिए शैतान भी कहीं नजर नहीं आ रहा। हम अक्सर देखते हैं कि किसी इलाके में तूफान आने वाला होता है और फिर चंद लम्हे पहले तूफान अपना रुख मोड़ लेता है। जहाँ इंसान कहता है कि आज बारिश नहीं होगी और फिर इंसान देखते हैं कि ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यकीनन ये बारिश बरसाने वाला और ये तूफान का रुख मोड़ने वाला ये अल्लाह की जात है। और जिस तरह इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि अगर यहाँ बारिश हो जाए तो ये आग पूरी तरह खत्म हो सकती है और इस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बारिश होने के बजाय ये आग मजीद फैल रही है और अभी तक इंसान अपने बस में होने वाले पूरे वसाइल का इस्तेमाल करते हुए भी सिर्फ 15% आग पर काबू पा सका है। माजी का अगर हम जायजा लें तो जिस कौम पर भी अल्लाह का अजाब आया है तो फिर इस कौम के अच्छे और बुरे सब लोग तबाह हुए हैं। लेकिन कैलिफोर्निया की इस आग को हम एक अजाब नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक वार्निंग जरूर कह सकते हैं और ये वार्निंग हम सब के लिए है। हम सबको पता है कि हमारे करतूत क्या है और किस तरह हम जुल्म पर खामोश रहते हैं, तो हमें अपने अमाल ठीक करने चाहिए बजाय इसके कि हम क्लाइमेट चेंज पर इल्जाम लगाएं, क्योंकि अगर दरख्त से कोई पत्ता भी गिरता है तो इसके पीछे अल्लाह की मर्जी होती है। इसी की मर्जी से बारिश बरसती है, इसी की मर्जी से आग लगती है और अजाब आता है। Welcome to the 82nd Golden Globes. You were incredible in Dune. Oh, woke up for all of your scenes. What a year you've had. Glenn, couch talks and you'll go, oh, that was before that. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. A new fire breaking out late this evening in the Hollywood Hills. Who would have ever thought this? Los Angeles is on fire. दोस्तों, लॉस एंजलिस की आग के बारे में आप क्या राय रखते हैं मैं कमेंट्स में जरूर जानना चाहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें
और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।